ये भाई लगा हुआ था अपना नशा पत्ती करने में, और मैंने इनसे पूछ भी लिया कि अगर किसी के पास टिकट ना हो तो क्या फाइन है। भाई ये कार देखिए, इलेक्ट्रॉनिक है, रात के 9:15 हो गए हैं और अभी दिन निकला हुआ है। और एक जगह ना मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही कि बेल्जियम वो देश है भाई, ये तो रिंग गेम में देख रहे हो क्या क्या आया, मुझे तो फील ही नहीं आ रहा कि मैं किसी भाई इनाम भी जीत के हमने यहाँ पर। तब तो हरकत हो जाती है ना, सीढ़ी वगैरह कोई आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो 70 से भी ज्यादा लग रहा है। मुझे तो एक बच्चा अपने पेशाब से उस आग को बुझा रहा था। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और आज हम जा रहे हैं यहां से यूरोप के एक और देश बेल्जियम, और हम जाएंगे बाय बस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और इस वक्त हम खड़े हैं पेरिस के बर्सी बस स्टॉप के पास। और पेरिस के लिए आपको एक और बात बताता हूँ कि जितना सुना था, जितना डर सुना था, जेब काट लेंगे, छीन लेंगे, ये और ऐसा कुछ नहीं दिखा भाई। कोई भी डर शुबा नहीं लगा। हाँ, लोगों की बातों से जरूर डर लगता है कि ध्यान रखना, तो ध्यान तो जरूरी रखना है, लेकिन इतना कोई ऐसे डर वाली बात नहीं थी पेरिस में। हालांकि अभी ये भाई लगा हुआ था अपना नशा पत्ती करने में, ये बस स्टॉप के बाहर का ही सीन है, तो ये नशा पत्ती कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा अगले ने। अपना जो भी भरा सामान पिया, चल दिया। और तो देखो ये खाली जगह होती हैं ऐसी, हमें आने क्यों है ऐसी खाली जगह में ना रात बेरात, तब तो हरकत हो जाती है ना, सीढ़ी वगैरह कोई आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप दिन दिहाड़े आ रहे हो अपने काम से, सीधा सीधा जा रहे हो, मतलब जैसे बस स्टॉप का गेट है, तो बस स्टॉप से निकल के आप जा रहे हो अगर कहीं, तो ऐसा कोई दिन दिहाड़े में कोई छीनने वाला, कोई ऐसी जेबें नहीं कट रही कहीं भी। और मैं भी ना इधर उधर की रीलें वगैरह देख के डरा हुआ था पेरिस से थोड़ा सा कि भाई ध्यान रखना है ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खैर, हम अपना सफ़र शुरू करते हैं ब्रुसेल्स के लिए। ब्रुसेल्स की दूरी पेरिस से लगभग 300 किलोमीटर है और बस हमें पहुंचा देगी लगभग 4 घंटे में पेरिस से ब्रुसेल्स। ये है पेरिस बर्सी बस स्टेशन, फेमस बस स्टेशन है, सेंट्रल बस स्टेशन शायद यही है बर्सी। और ये हमारी बस है। बस बहुत आसान है चेक करनी। ये बस का नंबर होता है जो आपकी टिकट पे आ जाता है, और यहाँ पर आओ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो ये स्क्रीन लगी होती है, इस पर आप देखो आपकी बस का नंबर और प्लेटफॉर्म आपको पता लग जाएगा। जैसे अगर हम देखें अपनी 50-327 का नंबर, तो 65 दिखाएगा प्लेटफॉर्म नंबर, तो 65 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए थे। टिकट हमने अपने ड्राइवर से चेक करा ली, ओके है, सामान हमने रख दिया, आप चलेंगे आगे। चलो जी, बस देख लेते हैं। इस बार हमने कराई है ब्ला कार से बुकिंग, और ये है बस हमारी। 12:30 बजे की हमारी बस थी और 12:35 पर बस निकल गई है। और इस बस का जो फेयर है वो हमें पड़ा है 2500 भारतीय रुपये पर पर्सन। चार बज के 40 पर पहुंचा दिया बस ने हमें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और ये है ब्रसल्स का मिडी बस स्टॉप। सो बस स्टॉप भी यहाँ था और सामने ही है यहाँ का ट्रेन स्टेशन भी। मिडी ट्रेन स्टेशन कहते हैं इसे ब्रसल्स का। और 2018 में मैं एक बार पहले भी आया था ब्रसल्स। और अगर आप ज़्यादा दिन नहीं रुक रहे ब्रसल्स, तो आप मिडी ट्रेन स्टेशन के आसपास ही होटल ले सकते हैं, ताकि आगे जाना उससे आसान हो जाए। यानी कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं और आगे एम्स्टर्डम वगैरह की तरफ, तो आसान रहेगा इस स्टेशन के आसपास होटल लेना। तो स्टेशन पर हम आ गए। और अगर लैंग्वेज की बात करूं, तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पर 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आसपास के देशों की फ्रेंच बोली जाती है, डच बोली जाती है और जर्मन बोली जाती है। और इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं इन तीनों देशों से मिलती भी हैं। इसीलिए जिस बाउंड्री के पास जौन सा शहर पड़ता है, जौन सा एरिया पड़ता है, उस एरिया में वही भाषा ज़्यादा बोली जाती है। प्लेटफॉर्म पर आते ही ट्रेन आ गई, जिस ट्रेन से हमें आगे जाना है, जहाँ हम रुकने वाले हैं वहाँ पर। और हमें टिकट पड़ी है 7.20 यूरो की पर पर्सन। 2 टिकट हमने ले लिए हैं। टिकट मशीन्स लगी हुई थी, बहुत आसान है। पहले इंग्लिश पे जाएं और फिर स्टेशन नंबर वगैरह डाल के टिकट मिल जाती है बहुत आसानी से। लो भाई, बैठ गए ट्रेन में भी। और यूरोप की लगभग हर कंट्री का ट्रेन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, ऐसे ही बेल्जियम का भी है।
हमने अपनी टिकट दिखा दी है और मैंने इनसे पूछ भी लिया कि अगर किसी के पास टिकट ना हो तो क्या फ़ाइन है। इन्होंने बोला कि हम चांस देते हैं आप अपनी टिकट को जो है वो पे कर सको। मैंने कहा कैसा चांस मतलब? कह रहे या तो आप ट्रेन के अंदर ही दे दो, लेकिन कैश नहीं चलेगा, कॉन्टैक्टलेस कार्ड होना चाहिए और वो चिप वगैरह वाला नहीं होना चाहिए नंबर। कह रहे इनके पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे ये विदाउट कॉन्टैक्टलेस जो कार्ड है उसे यूज़ कर सके। तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होना चाहिए, तो यहीं पे हो जाएगा टीटी के पास। और अगर आपके पास कार्ड है यहाँ का जो भी ट्रैवल कार्ड होता है, जैसे हम वहाँ पर लंदन वगैरह में और यहाँ पेरिस में यूज़ कर रहे थे कार्ड को, तो उस कार्ड से आप बाद में स्टेशन पर जाकर भी पे कर सकते हैं। और नहीं करते हैं पे इन केस 2-3 दिन में, तो फिर 90 यूरो जो है वो फ़ाइन है। लो भाई, हमारा स्टेशन भी आ गया और बातों बातं में निकलने वाला था स्टेशन। मैंने देखा यार ट्रेन तो रुकी है कहीं पे, और देखा तो हमारी स्टेशन था। और ये ट्रेन है बेल्जियम की, खूबसूरत लग रही है। तो ये है अपना स्टेशन जहाँ हम उतरे हैं, नेवल्स। स्टेशन से हम बाहर आ गए हैं नेवल के। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बेल्जियम का टाउन है ये। और मेरे को टाउन्स में ही रहना था, ब्रसल्स वगैरह में तो थोड़ा शहर एक जैसे से होते हैं यूरोप के ना। तो इस बार हम रुकने वाले हैं इस खूबसूरत टाउन में। हमारे साथ है लक्की, ये मेरा भतीजा है। और आपका नाम ही मैं भूल गया हूँ। आर्यन। आर्यन, प्यारा सा हमारा आर्यन। अरुण भाई से आप मिल ही लिए हैं। और हमारे सचिन भाई हमारे साथ में हैं। सचिन भाई यहीं रहते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा सचिन भाई से। चलो चलते हैं। भाई ये कार देखी है, इलेक्ट्रॉनिक है ये कौन सी कंपनी की है? नई कंपनी है, देखो कुछ नई है, ये भी मैंने नहीं देखी है। ये सिट्रा है ना? हाँ सिट्रॉन। क्यों? ओ यार ये सही है, छोटी सी, बिल्कुल ही छोटी है। तो बात हुई है, हाँ वो कहते दे देंगे। अच्छा, मांग रहे हैं 7,000 यूरो, 7 लाख की। है, सही है। सचिन भाई के घर से खाना खा के हम निकले थे एक जगह पे, और रास्ते में खूबसूरत सा टाउन आया। इस जगह का नाम है वाटरलू, बेल्जियम में। ये एक बहुत ही फेमस एरिया बेल्जियम का, और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मेरे को लगा कि यार शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ ना। रात के 9:15 हो गए हैं और अभी दिन निकला हुआ है, और हम हैं ब्रसल्स में। और यहाँ पर आए हैं हम एक मेले में, जो कि सालाना लगता है। यहाँ पर इसको फन फेयर कहते हैं और हम देसी भाषा में मेला बोलते हैं। चलिए देखते हैं बेल्जियम ब्रसल्स का मेला। और ये भीड़ देखो, ये लाइन है बेल्जियन फ्राइज़ के लिए। बेल्जियन फ्राइज़ जिसे लोग कह देते हैं फ्रेंच फ्राइज़। और बेल्जियम की जो नेशनल डिश है वो है बेल्जियन फ्राइज़। और फ्रेंच फ्राइज़ का जन्म भी यहीं हुआ था। फ्रेंच फ्राइज़ नाम गलती से पड़ गया। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो अमेरिकन सोल्जर्स आए थे, उन्होंने ये फ्राइज़ खाई और उनको लगा कि यहाँ पर फ्रेंच बोली जा रही है। उस एरिया में बेल्जियम के फ्रेंच बोली जा रही थी, तो उन्होंने नाम दे दिया फ्रेंच फ्राइज़। तो तब से फ्रेंच फ्राइज़ नाम पड़ गया, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन असल में फ्रेंच फ्राइज़ का जन्म, जिसे हम फ्रेंच फ्राइज़ कहते हैं, उसका जन्म बेल्जियम में हुआ था और बेल्जियन फ्राइज़ कहते हैं उसको। और ये 17वीं शताब्दी से चलता आ रहा है ट्रेडिशन यहाँ पर। पहले लोग जो थे वो फिश को फ्राई किया करते थे, फिर जब नदियाँ जम जाया करती थी सर्दियों में, तो वो आलू को फ्राई करने लग गए। तो ये डिश जो हम जिसे फ्रेंच फ्राइज़ कहते हैं, उसका इजाद हुआ था बेल्जियम से। और एक जगह ना मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही कि बेल्जियम वो देश है जहाँ पर आज 70% इमिग्रेंट्स हैं। मुझे तो बेल्जियम के लोग ही नहीं दिखे इतने यहाँ पर, जितने ये बाहर के लोग दिख रहे हैं। और मुझे लगता है 70% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर बाहर के लोग होंगे। आप भाई ये तो रिंग गेम में देख रहे हो क्या क्या नाम है, आईफोन 15 200 यूरो। लेकिन इनके पीछे इतना बड़ा वो लगा हुआ है, ये मतलब गैप इतना है कि रिंग ही नहीं होगा इतना बड़ा, तो ये जा ही नहीं सकता कभी। सब जगह ठक्का पक्की चलती रहती है दुनिया में। मुझे तो फील ही नहीं आ रहा कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री में हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कहीं मोरक्को में या किसी अरब कंट्री में घूम रहा हूँ मैं। और हम ट्राई करने लगे हैं आर्चरी। भाई इनाम भी जीत किया हमने यहाँ पर।
तीरंदाजी में ये दिखा दो क्या लिया हमने। मेले में हमने इनाम भी जीत लिया और थोड़ा सा ये मेला भी देख लिया और थोड़ी सी आगे जाकर और बड़े बड़े स्विंग्स भी लगे हुए हैं। बाहर आ गई बहुत तेज बारिश और हम बैठ गए एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पर भी ना सब मोरक्कन टी वगैरह ही मिल रही है। तो ये तो भाई देश कन्वर्ट हो गया। जैसे पेरिस में जाके हमने देखा ना कि इंस्टाग्राम पे जो चीज़ दिखा रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा चोरी चकारी, जेब कतरी, फ़ोन स्नैचिंग वगैरह वगैरह, वैसा हमें फील नहीं हुआ पेरिस में। मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ, डर भी नहीं लगा। पहले दिन लगा क्योंकि पहले दिन बहुत ज़्यादा स्टोरीज वगैरह ऐसे माइंड में थी तो लगा, लेकिन यहाँ आकर हमने जो स्टोरी सुनी थी कि 70% भाई इमिग्रेंट है, बाहर से आए हुए लोग हैं, मुझे तो 70 से भी ज़्यादा लग रहा है। मुझे तो कोई गोरा ही नहीं दिखा। भाई आपको कैसा फील आ रहा है यहाँ? यूरोपियन कंट्री आपने बोला था, लग नहीं रही है। तो भाई को तो फील ही नहीं आया यूरोप का, मुझे भी नहीं आ रहा यूरोप का फील। लेकिन लोग तो ये भी अच्छे हैं, बट बेल्जियम जो है वो अब बिल्कुल कन्वर्ट सा हो गया। मुझे लग रहा है कि यहाँ तो यार ब्रसल्स में तो हाल कुछ अलग है और थोड़ा आगे जाएंगे वहाँ देखते हैं क्या हाल है। ये हमने मंगाई है टी और ये हमारा दोस्त हमारे साथ है। बारिश हो गई थी बंद और हम पहुंच गए बेल्जियम की एक बहुत ही मशहूर जगह पर, और ये यूरोप की भी एक बहुत मशहूर जगह है। ये छोटा सा 2 फुट का पेशाब करता हुआ बच्चा, मैनेकन पाइस कहते हैं इसको। आपने अगर बेल्जियम को देखा होगा तो इस मूर्ति को देखा होगा, 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है भाई। 1619 में बनी थी ये मूर्ति और उस टाइम कहा जाता था कि भाई कोई आग लग गई थी यहाँ पर शहर में, तो एक बच्चा अपने पेशाब से उस आग को बुझा रहा था और उसके ऑनर में ये मूर्ति बनाई गई। और साल में कई बार कुछ ओकेशंस पर इसको कपड़े पहनाए जाते हैं। इस बच्चे के पास 1000 से भी ज़्यादा कपड़े हैं जो एक म्यूजियम में रखे हुए हैं और लोग उन कपड़ों को भी देखने जाते हैं। अलग अलग तरह के खूबसूरत कपड़े इसको पहनाए जाते हैं हर साल में कई बार। और मैनिकन पाइस के बिल्कुल साथ में है एक खूबसूरत सी गली जो कि ब्रसल की शायद सबसे खूबसूरत गलियों में एक होगी। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पर तो बहुत ही खूबसूरत लगी थी मुझे ये जगह, आज भी बहुत खूबसूरत है। और उसके अलावा इसके आसपास का जो एरिया है वो बहुत खूबसूरत है। तो आपकी इंस्टाग्राम पिक्स के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है ब्रसल्स में।